नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 प्रश्नों का भाग 41वां, जिसमें हम 100 प्रश्न आज यहां पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 4001। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो है पेरिस शहर में। कहाँ पर है? पेरिस शहर में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला प्रश्न, एक खींचे गए रबर बेल्ट में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो ये रबर जो बेल्ट होता है खींचा हुआ, इसमें स्थिर ऊर्जा निहित रहती है, स्थिर ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किसने? गंगा देव ने बनवाया था। गंगा देव ने बनवाया था। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो रोग होता है यह मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है या नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स तरंगें जो होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं? तो यह तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वह है मध्य प्रदेश। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हैदराबाद शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद को पहले किस नाम से जानते थे? तो हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? भाग्यनगर। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस पद्धति से संबंधित है? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था यह तीन काठिया पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखी हुई है? अशोक शिलालेख जो है यह ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महादेव की पहाड़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से। बिहार राज्य से स्थित है। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में होता है? देश में सर्वाधिक सोना या गोल्ड कौन से राज्य में होता है? तो है कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसके लिए कहा जाता है? तो गरी मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिक का पितामह या जनक। नेक्स्ट, कंपनियों को नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न, मनुष्य में रतौंधी की बीमारी, मनुष्य में रतौंधी की जो बीमारी होती है यह किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी रोग या बीमारी होती है। अगला प्रश्न, मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। 1985 में हुई थी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पर थी? मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पर थी? महेश्वर में स्थित थी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल, टीपू सुल्तान का जो ग्रीष्म महल था यह कहाँ पर है? तो यह मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में स्थित है या स्थित था, पहले था। ठीक है। नेक्स्ट, रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो वह सऊदी अरब में, सऊदी अरब में स्थित है।
अगला प्रश्न, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होता है यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो वह हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो वह कटक उड़ीसा शहर में स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? कटक उड़ीसा राज्य में। ठीक है, कटक शहर उड़ीसा राज्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय आहार संस्था, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ पर है? तो वह हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किन दो शहरों को? तो है दिल्ली और मुंबई के मध्य में चलती है, दिल्ली और मुंबई के बीच में। नेक्स्ट, ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वह है एक बुध और दूसरा शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? तो इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कैलोरी मीटर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? कैलोरी मीटर जो होता है यह सामान्यतः तांबा धातु से बनता है, तांबा से बनता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो यह अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पौधा कोशिका का पावर हाउस, पौधा कोशिका का जो पावर हाउस है किसके लिए कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सूर्य का देश या उगते हुए सूर्य का देश किसके लिए? जापान देश को कहा जाता है, जापान देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है? तो भारतीय संविधान जो है सबसे पहले प्रस्तावना आती है। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किस कारण से? रक्त में जो लाल रंग होता है वह होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से। अगला प्रश्न यहाँ पर है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जूट उद्योग को जाना जाता है, जूट उद्योग को जाना जाता है। टेस्ट क्रिकेट की बॉल, टेस्ट क्रिकेट की बॉल का वजन कितना होता है? तो इसमें 5.5 आस होता है। नेक्स्ट, डेड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? डेड हीट शब्द किस खेल से? तो घुड़दौड़ से संबंधित, घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट, रक्त को धक्का बढ़ने में किसका होना अनिवार्य होता है? तो रक्त का धक्का बढ़ने में प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका होना अनिवार्य होती है, प्लेटलेट्स का होना अनिवार्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5.5 इंच की होती है, 4.5 इंच की, सॉरी 4.5 इंच की होती है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई, 4.5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट, मिताली राज का संबंध, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो वह क्रिकेट खेल से। मिताली राज कौन से खेल से? क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल जो खेल होता है इसके एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जब हुआ था उस समय किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का शासन था। नेक्स्ट, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कौन से शहर में है? तो यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है किसने किया था? जेड जेनसन ने किया था, जेड जेनसन ने किया था।
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो है 13 मई को मनाया जाता है, 13 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है सन 1828 में हुई थी, सन 1828 में हुई थी। ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल की डिज़ाइन किसने की थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के किले में। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है कहाँ पर है? उत्तर अफ्रीका में स्थित, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा? एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद, जैकोबाबाद। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को किस राज्य का शुक्ररात कहा जाता है? तो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का शुक्ररात कहा जाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का जो फारसी अनुवाद है यह शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो है लंदन शहर में स्थित है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड एम्पायर यानी तीसरे एम्पायर के जो पहले शिकार हुए थे वह कौन खिलाड़ी थे? तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बने थे थर्ड एम्पायर के पहले शिकार। नेक्स्ट, कश्मीर में शालीमार बाग का जो निर्माण है किसने करवाया था? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हरित क्रांति का जो प्रारंभ है सन 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वह कैडमियम होता है। कौन सा? कैडमियम होता है। अगला प्रश्न, भारत में काजू का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? भारत में काजू का उत्पादन मुख्य रूप से केरल राज्य में होता है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। चंगेज़ खान किस देश का निवासी था? चंगेज़ खान किस देश का? मंगोलिया देश का निवासी था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। विषुवत रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? विषुवत रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे की होती, 12 घंटे की होती है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक, बंगाल का जो पाल वंश था इसका संस्थापक था कौन? गोपाल पाल। गोपाल पाल ने किसकी? पाल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद शहर में स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मैडम भीका जी कामा को कहा जाता है, मैडम भीका जी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो वह था सिकंदर महान, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माणकर्ता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा, जिसने सबसे पहले अस्थायी सेना रखी थी? ठीक है, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, मुगल के समय काबुल का मक्का, मुगल काल के समय काबुल का मक्का किसे कहा जाता है? तो काबुल का जो मक्का है वह सूरत को कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, जिसने राष्ट्रीय गान का आरंभ किया था? तो वह है जापान देश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश, राष्ट्रीय झंडा को अपनाने वाला प्रथम देश है डेनमार्क देश। नेक्स्ट, विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो वह धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट, तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया का मतलब होता है विकासशील देशों को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट, दुर्गापुर स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है यह ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? भारत केवल भारतीयों के लिए है, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलवाया था। नेक्स्ट, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर हैं सन 1954 में हुए थे। सन 1954 में हुए थे। अगला प्रश्न, देश की राजधानी कोलकाता, देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है वह किस वर्ष हुई थी? तो 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो वह प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मठ किस देवता से संबंधित है? बद्रीनाथ जो मठ है वह भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव से संबंधित है। भारत का अक्षांश विस्तार की लंबाई क्या है? भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो मात्रक है वह क्या होता है? कूलाम होता है या कूलम होता है। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर महोदय ने किया था। केपलर ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? तो वह अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष किया गया था? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया था। 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न, सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। अगला प्रश्न यहाँ पर है गतिमान वस्तु से कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिमान वस्तु से कौन सी ऊर्जा रहती है? तो गतिमान जो वस्तु होती है इसमें गतिज ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1991 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहली बार जो एशिया खेल का आयोजन हुआ था, एशियाई खेल का आयोजन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट, संचायक बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? संचायक बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हम सीसा का इस्तेमाल करते हैं। सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।